उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में वेस्ट यूपी बीजेपी के लिए बेस्ट रहा था और सूबे की सत्ता में वापसी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। लेकिन इस बार सपा आरएलडी गठबंधन एक बड़ी चुनौती है। योगी सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। वहीं विपक्ष के पास भले ही खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव की तर्ज पर पश्चिम यूपी से एक बार फिर यूपी के चुनाव की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। विपक्ष के लिए पहले चरण में कुछ खास होने के लिए नहीं है, जबकि बीजेपी की सत्ता में वापसी का सारा दारोमदार टिका है। 3 कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले किसान आंदोलन का गढ़ पश्चिमी यूपी रहा। पश्चिमी यूपी से चुनाव शुरू होने से किसानों की नाराजगी का बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। 58 में से 54 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 90% सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। प्रदेश के 11 जिले शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीट शामिल है। पिछले चुनाव में इनमें से 6 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती थीं, जबकि सपा और बसपा के खाते में 2-2 सीटें आई थीं। एक सीट आरएलडी ने जीती थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस तरह से पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी के पास 54 सीटें हैं। पहले चरण में सपा आरएलडी गठबंधन की अग्नि परीक्षा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही सपा और आरएलडी गठबंधन की दोस्ती की भी परख होगी। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आरएलडी से छिटका वोट बैंक किसान आंदोलन के बाद एकजुट माना जा रहा है। जाट और मुस्लिम मुजफ्फरनगर की खलिश बुलाकर साथ तो आए हैं, लेकिन बूथ पर ये कितना कारगर होंगे, ये रिजल्ट बताएगा। 2017 के चुनाव में आरएलडी अकेले लड़ी थी, जबकि सपा कांग्रेस के साथ थी। इस बार कांग्रेस और बसपा अकेले अकेले किस्मत आजमा रही है, तो सपा आरएलडी एक साथ हैं। बीजेपी ने नए चेहरे पर खेला दांव। बीजेपी ने 2017 में 58 में से 53 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार अपने जीते हुए 19 विधायकों के टिकट काट दिए और साथ ही 4 हारे हुए उम्मीदवारों पर भरोसा न करते हुए चेहरों को मैदान में उतारा है। और बीजेपी ने 3 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था। इसमें खैरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा, बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह और साथ ही एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह शामिल हैं। पहले चरण में रालोद बड़े भाई की भूमिका में, वहीं सपा आरएलडी के साथ गठबंधन कर मैदान में है। पहले चरण की 58 में से 29 सीटों पर आरएलडी, 28 पर सपा और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। सपा आरएलडी ने 58 में से 43 विधानसभा सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। इन 43 उम्मीदवारों ने 2017 का चुनाव ना तो सपा के टिकट पर लड़ा था और न ही राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर। अनूपपुर शहर विधानसभा सीट एनसीपी को दी गई है, जहां से के शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने सभी नए चेहरों पर लगाया दांव। पश्चिमी यूपी भी सपा का गढ़ माना जाता है। बसपा सभी 58 सीटों पर चुनावी मैदान में है। 2017 विधानसभा चुनाव जीतने वाले 2 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी की 56 सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारा है। इन 2 उम्मीदवारों में मार्च सीट पर श्याम सुंदर शर्मा और गोवर्धन सीट से राजकुमार रावत शामिल हैं। पहले चरण की 30 सीट ऐसी हैं जहां 2017 के चुनाव में बसपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक उम्मीदवार ही इस बार मैदान में है। कांग्रेस ने भी नए उम्मीदवारों को उतारा है। कांग्रेस ने पहले चरण की सभी 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस में 58 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। इनमें पुरकाजी सीट से दीपक कुमार, कोयल से विवेक बंसल, मथुरा से प्रदीप माथुर, बलदेव से दिनेश कुमार और आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से उपेंद्र सिंह शामिल हैं। और ऐसे में बाकी 53 सीटों पर नए चेहरे मैदान में हैं। हालांकि पिछले चुनाव में सपा के साथ गठबंधन होने के चलते कांग्रेस 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। योगी के 9 मंत्रियों की साख दांव पर।
पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्री सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। गाजियाबाद सीट से योगी कैबिनेट के मंत्री अतुल गर्ग, शामली के थाना भवन सीट से मंत्री सुरेश राणा, मथुरा सीट से मंत्री श्रीकांत शर्मा, अतरौली सीट से राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, शिकारपुर सीट से अनिल शर्मा, मुजफ्फरनगर सीट से मंत्री कपिल देव अग्रवाल, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, आगरा छावनी से डॉक्टर जीएस धर्मेश और छाता सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण मैदान में है। इसके अलावा आगरा ग्रामीण सीट से बीबी रानी मौर्य, सरधना सीट से संगीत सोम, लोनी सीट से नंद किशोर गुज्जर और नोएडा सीट से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की चुनौती है। विपक्ष के इन नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा। सपा रालोद के कई दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा पहले चरण में होनी है। चरथावल सीट पर सपा के पंकज मलिक, किठौर सीट पर पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, सरधना सीट पर अतुल प्रधान मैदान में हैं, तो आरएलडी से जेवर सीट पर अवतार भड़ाना, लोनी सीट पर मदन भैया, सिवाल खास गुलाम मोहम्मद चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर सीट पर मदन चौहान, मार्ट सीट पर श्याम सुंदर शर्मा की किस्मत का फैसला होना है। पिछली बार किस जिले में किसे कितनी सीटें मिली थीं? पहले चरण के जिले शामली जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 2 बीजेपी और 1 सपा के पास है। मेरठ की 7 में से 6 बीजेपी और 1 सपा के पास है। बागपत जिले की 3 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती और 1 आरएलडी को मिली थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। बुलंदशहर की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। नोएडा की 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। गाजियाबाद की सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। अलीगढ़ की सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। हापुड़ की 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती थीं, लेकिन बसपा विधायक सपा में शामिल हो गए। मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। मथुरा की 5 में से 4 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती। आगरा की सभी 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक रेस जारी है। सभी पार्टियां इस रेस में खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में जुटी हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड तक सियासी रंग आसमान में छाया है। बीजेपी यूपी के चारों क्षेत्रों में बड़े आंकड़े के साथ सत्ता में बने रहना चाहती है, वहीं सपा सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा इस रेस में कौन सी पार्टी सत्ता की चाबी पाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।